हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल कंप्लीट रिवीजन इन 9 मिनट्स। सबसे पहले तो मैं आप सभी को सॉरी बोलना चाहूंगी क्योंकि पिछले 2 डेज से मैं वीडियो जो है हिंदू एनालिसिस का अपलोड नहीं कर पा रही थी। लेकिन जो पिछले 2 दिन के आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट थे वो हम आज कवर करेंगे और 1-2 दिन में पूरा कवर कर लेंगे, तो आपका कोई करंट अफेयर छूटेगा नहीं। और रीजन ये था, एक्चुअली मुझे अभी मैं किस चीज़ के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मेरे भी अभी एग्जाम्स आने वाले हैं, तो मैं उसी के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। तो सुबह वीडियो अपलोड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो इस वजह से अब हमारा ना डेली जो है आपका शाम को वीडियो आएगा, अराउंड 6 to 7 PM के बीच में आ जाया करेगा। तो आप प्लीज तब वीडियो को देख लीजिएगा। और जो है क्योंकि ये 9 to 10 मिनट्स की रहती है, तो ये तो आप अगर जैसे इवनिंग में स्नैक्स खा रहे हैं या अपना डिनर कर रहे हैं, तो उस टाइम भी आप वीडियो को चला के भी देख लेंगे, तो भी आपके जो फैक्ट्स हैं, करंट अफेयर है, स्टैटिक पोर्शन है, वो साथ में जो है रिवाइज हो जाएगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। जो हमारी आज की सबसे पहली न्यूज रहेगी, दैट इज कि मोदी स्पीक्स टू नेतान्याहू अपॉन इजराइल अटैक। बेसिकली आपके जो नेतान्याहू हैं, ये वहाँ के आपके इजराइल के जो है प्राइम मिनिस्टर हैं। तो इन्होंने ऑनरेबल हमारे जो प्राइम मिनिस्टर उनसे बात की थी, और ये जो अभी इजराइल में हो रहा है, जो हम अपनी प्रीवियस वीडियो में पूरा स्टैटिक एनालिसिस कर चुके हैं कि यहाँ पर जो गाजा पट्टी की साइड से पूरा अटैक हुआ है, यहाँ पे जो है, ठीक है, 5000 जो रॉकेट थे वो सेंड किए गए हैं। तो उसी कारण जो है अब बोला जा रहा है, क्योंकि इंडिया ने ऑफिशियली बोला है कि हम जो है इजराइल की हेल्प करेंगे बेसिकली, ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग ये टॉक्स चल रही थी। तो ऐसे जब भी कोई आप इसका कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, बट हाँ, इजराइल की हेल्प करने के लिए यूएसए आपका सामने आया है। इंडिया ने भी बोला है, यूएसए ने अपनी वॉरशिप्स भेज दी है वहां पर सी में, तो वो अभी मेडिटेरेनियन सी में है। देखते हैं जरूरत ना ही पड़े उन चीजों की, तो इस वजह से अभी जो है टॉक्स चल रही है। नेक्स्ट हमारी न्यूज है, फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट ऑफ गगनयान जो है 21 अक्टूबर को होने वाली है हमारी। हमने पहले भी डिस्कस किया था, गगनयान हमारा जो है मैन्ड मिशन रहेगा। बेसिकली इसमें हमारे वायोनॉट्स जो है वो आपका आउटर स्पेस में जाएंगे, वायोनॉट्स हमारे, ठीक है। GSLV Mark 3 रॉकेट से जाएंगे, ठीक है, GSLV Mark 3 रॉकेट से। अब ये होगा कैसे, बेसिकली ये आपका जो है ये ऑर्बिटर मॉड्यूल है। इसमें जो ऊपर का यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, ये इसका नाम क्रू मॉड्यूल है, और जो नीचे वाला है वो आपका सर्विस मॉड्यूल रहेगा। तो इसमें आपके इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो भी पूरा प्रॉपर इसको थर्स्ट कंबशन प्रोवाइड करेंगे, उसके रिगार्डिंग इंस्ट्रूमेंट। और जो ऊपर वाला इसमें हमारा क्रू बैठेगा, तो क्रू में हमारे 3 पर्सन होंगे, 3 वायोनॉट्स होंगे बेसिकली, ठीक है। तो ये आउटर स्पेस में जाएंगे, जैसे अर्थ के सरफेस से गए, ठीक है, और वहां पे इन्होंने 5 to 7 डेज स्पेंड किए। जब ये वापस आ रहे होंगे तो ये जो सर्विस मॉड्यूल है ये डिटैच हो जाएगा, और सिर्फ आपका जो क्रू मॉड्यूल है वो आपका आके जो है ओशन में फॉल डाउन कर जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली और जब वो फॉल डाउन करने वाला होगा, तो वहां पे फिर हमारे जो है आपके मरीन कोस्ट गार्ड शिप्स रहेंगी जो इनको आके वहां से टेक ऑफ कर सकती है। तो ये जो पूरा प्रोसेस रहेगा, यही आपका मिशन है गगनयान मिशन। और ये बेसिक, जैसे अभी हमारे वायोनॉट्स हैं, इनकी ट्रेनिंग हो चुकी है, ये हमारे स्पेस एक्सप्लोरेशन सेक्टर में एक काफी बड़ी अचीवमेंट रहेगी हम जब इसको सक्सेसफुली अचीव कर लेंगे। लेकिन डायरेक्ट हम अपने वायोनॉट्स नहीं भेज सकते फर्स्ट ही फ्लाइट में। तो 21 अक्टूबर को हम इसमें जो है इसकी जो फ्लाइट टेस्ट है वो कंडक्ट करना स्टार्ट करेंगे। सक्सेसफुल रहते हैं तब हम अपना ये प्रॉपर जो है मिशन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारी न्यूज है कि आपके टेलीमानस सेवा, आपकी जो ये एक संस्था, एक ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली, ये आपके प्रीवियस ईयर लास्ट ईयर 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पे ही बनाई गई थी। 10 अक्टूबर को हम अपना वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। तो इस टेलीमानस सेवा में क्या रहा था आपका, कि जैसे जो पर्सन आपके मेंटली डिप्राइव्ड हैं, जो पर्सन जो डिसीजंस नहीं ले पाते, इमोशनली ज्यादा वीक रहते हैं, ठीक है, उनको जो है एंजाइटी फील होता है, डिप्रेशन फील होता है, या कोई भी इस तरीके से चीज रहती है, तो वो इनका जो ये टोल फ्री नंबर है 14416, इस पे 24/7 कॉल करके बात कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को लगता है आपके कोई नियर एंड डियर वन है जिनको इस तरीके से काउंसलिंग की जरूरत है, जो फ्री ऑफ काउंसलिंग है, क्योंकि ये हमारे अंडर, ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आती है, ठीक है। और ये फ्री जो है आपकी काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली 3.5 लाख जो है ऑलरेडी ये काउंसलिंग पिछले 1 ईयर में कर चुके हैं। तो और इससे काफी अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट रिजल्ट सामने निकल के आया है। जो बेसिकली आपकी है टेलीमानस सेवा जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन, अभी कह रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम में ये अपने आप को एक्सपेंड करेगी, किस तरीके से कि डिस्ट्रिक्ट्स में अपने सेंटर्स बनाएगी, कि हर डिस्ट्रिक्ट में इनका एक सेंटर हो। अभी तो आपका नेशनल लेवल पे जो है काम कर रहा है ब्रॉड स्केल पे।
ठीक है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट न्यूज रहती है IMF की। बेसिकली जो आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उन्होंने अभी अपनी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट निकाली, जिसमें उन्होंने इंडिया की जो ग्रोथ रेट है उसको 6.3% से बोला इंक्रीज हो जाएगा। अभी पीछे निकाला था इन्होंने जब इन्होंने 6.1% से बोला था। सो इस तरीके से वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, ये जो है हमारे इंडिया की GDP को देखते हुए ये निकालते रहते हैं। ठीक है, तो ये हमें खाली नहीं पढ़ना, हमें इसका स्टैटिक पता रहना चाहिए कि आपका जो IMF है बेसिकली वो 2 रिपोर्ट निकाल रहा है। सबसे पहली बात ये क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से बनेगा, पहली रहेगी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, सेकंड रहेगी ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, ये IMF जो है आपका कब बना था ये आपको पता रहना चाहिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आपका वर्ल्ड बैंक और IMF जब ब्रिटेन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो तब ये आपके बनाए गए थे। ठीक है, इसमें 190 कंट्रीज जो है पार्ट है आपके IMF के, इंडिया भी है इसका पार्ट। ठीक है, और ऑब्वियसली जब इंडिया जो है उसने 1945 में बिफोर इंडिपेंडेंस जो IMF को ज्वाइन कर लिया था। सो ये इसका स्टैटिक पोर्शन था। हाँ, जो आपकी कंफ्यूजिंग पॉइंट्स है वो यही है कि इंडिया, अगर स्टेटमेंट इस तरीके से आ जाए कि इंडिया ने आफ्टर इंडिपेंडेंस ज्वाइन किया था तो वो रॉन्ग हो जाएगा, बिफोर इंडिपेंडेंस किया था, और 190 कंट्रीज इसके जो है पार्ट है। हमारी आज की जो लास्ट न्यूज है वो ये है कि NBFCs अंडर PCA नॉर्म्स। बेसिकली अब ये क्या है, NBFCs होते हैं आपके नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मतलब आपके बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं लेकिन नॉन बैंकिंग NBFCs भी जो पार्शियली RBI और पार्शियली गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहते हैं, और वो भी चीप रेट्स पे जो है चीप लोन इंटरेस्ट रेट्स पे लोन प्रोवाइड करते हैं पर्सन्स को। सो बेसिकली उनको PCA प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन जो है इनके नॉर्म्स के अंडर जो है NBFCs को रखने की बात चल रही है। ये जो PCA नॉर्म्स हैं आपके अक्टूबर 2024 से इनके ऊपर लागू की जाएंगे। और इसमें रहेगा क्या और किस बेसिस पे PCA के अंडर रहेंगे और PCA होता क्या। अब देखो, अगर मान लो कोई भी NBFC है, उसने एक पर्सन को लोन दे दिया लेकिन वो बाय चांस वो पर्सन डिफॉल्ट कर गया, वो वापस उस लोन को रीपे नहीं कर पाया, तो जो NBFC है उसका तो नुकसान हो गया। और इनका फंक्शन कैसे होता है कि मतलब अगर ये एक पर्सन से पैसा लेते हैं, ये डिपॉजिटर है, इसने अपना पैसा A ने आके डिपॉजिट कराया और B को इन्होंने लोन आउट कर दिया, तो जो A का पैसा था बेसिकली इन्होंने वही B को लोन आउट किया, और मान लो B वापस इसको रीपे ना कर पाए तो NBFC A को पैसा कहाँ से देगी। और ये बहुत स्मॉल स्केल पे है, लेकिन अगर ऐसा ही बहुत बड़ा नेटवर्क है कि कुछ पर्सन से पैसे ले रहे हैं फिर वही पैसा आगे दिया जा रहा है, और जिनको दिया जा रहा है वो वापस नहीं करे, तो जिनसे लिए थे उनको पैसा वापस कैसे करेंगे। सो ये चीजें ना हो, बैंकिंग सिस्टम और NBFCs कोलैप्स ना हो, इसी के रिगार्डिंग RBI ने बोल दिया कि इन पे प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन PCA फ्रेमवर्क के रूल्स जो है लागू होंगे। किस बेस पे होंगे, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एवरेज रेशियो देखेंगे और NPS देखेंगे। कैपिटल टू रिस्क वेटेड जो आपका एवरेज रेशियो होता है, वैसे तो वो 1:8 का रेशियो होता है। इसमें क्या होता है, अगर आप किसी पर्सन को 100 रुपीज दे रहे हो तो आपके पास स्टॉक में उसको जो है कोलेटरल करने के लिए 8 रुपीज आपके पास होने चाहिए अलग से। ठीक है, तो ये होता है कैपिटल टू रिस्क वेटेड एवरेज रेशियो, कि मतलब अगर A पर्सन ने B को 100 रुपीज दिए हैं तो उसको बैकअप करने के लिए उसके पास 8 रुपए अलग से रखे हुए रहने चाहिए, कि कल को अगर 100 रुपीज वो वापस ना मिले, डिफॉल्ट कर जाता है, तो उसके पास वो 8 रुपए हैं कि वो अपने डिपॉजिटर्स को वापस कर सकता है। NP क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स आपके वो लोन होते हैं जो आपने किसी पर्सन को दिए, उस पर्सन ने 90 डेज से एक भी पैसा उसमें से वापस नहीं किया है, जितना भी उसका इंटरेस्ट बनता था उसको जो हर महीने या जो भी है आपका फोर्टनाइटली वापस करना होता था, तो पिछले 90 दिन से उस लोन के ऊपर एक भी पैसा नहीं आया है, दैट इज NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक है, सो ये चीजें ना हो जिसकी वजह से आपका NBFC कोलैप्स ना हो, तो RBI ने PCA के अंडर आने के लिए गाइडलाइंस दी है। ठीक है, आज के हिंदू एनालिसिस में इतना ही। और आप लोग प्लीज याद रखिएगा कि अब से जो हमारे हिंदू एनालिसिस है डेली का, वो डेली आएगा लेकिन वो शाम में आएगा, तो आप लोग प्लीज शाम में वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और आप बाकी कोई भी चीज आप पूछना चाहे तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं श्योरली उस चीज का रिप्लाई करूंगी बहुत जल्दी। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। जय हिंद।